कि मुस्लिम गुर्जर को पड़ी लकड़ी लेने का शौक है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। 25 तारीख में जो घटना हुई और 26 तारीख में जिस तरीके से चैंपियन साहब ने जाकर, जो विधायक हैं खानपुर विधायक उमेश कुमार जी, उनके यहाँ पे जाकर फायरिंग की, तब से मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। उमेश कुमार ने कहा कि मैं रंग महल में आग लगा दूंगा। उसके बाद गुर्जर समाज में पूरा रोष है और जिस तरीके से वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उनको देखकर लगता है कि ये जंग जो है यहाँ थमने वाली नहीं है। अभी हमारे साथ में दानिश पवार जी हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से समाज में हो रही गतिविधियों का ध्यान रखते हैं, समाज में कोई टूट ना है उसका ध्यान रखते हैं और समाज को हम कैसे साथ लेकर चल सकते हैं उसमें ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मुस्लिम गुर्जर होने के बावजूद भी हर उस सभा में जाने का काम करते हैं जहाँ धर्म की बात नहीं होती, जहाँ समाज की बात होती है। तो दानिश भाई, पहले तो आपका स्वागत है गांव गुहांड में। बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। ये लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार ये ही मामला पूरा हवा में है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इस तरह के प्रकरण नहीं होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं भी पूरा 1 हफ्ते से बाहर था और सोशल मीडिया पे लगातार नज़रें लगी हुई थी। देख रहा था कि एक विधायक उमेश कुमार, आपस का उनका कोई पर्सनल क्या मैटर रहा होगा, क्या चीज़ों को लेकर जो इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जो गुर्जर समाज में आक्रोश आया है। हम सीधा बात पे आते हैं। अगर पर्सनल किसी के साथ किसी का झगड़ा है तो आज तक गुर्जर समाज ने उसको समाज का रंग नहीं दिया, उसको पर्सनल तरीके से ही निपटाया गया। लेकिन अगर संस्कृति को, हमारे महल को, हमारे चीज़ों को अगर सामने वाला टारगेट करेगा तो उसका जवाब कितनी मजबूती से गुर्जर देता है वो सब जानते हैं। और चैंपियन साहब के यहाँ खुद ललकारने के लिए अगर एक आदमी पहुँचा है तो गुर्जरों के अंदर ये खून है। पहली बात मैं आपसे बहुत क्लियर स्पष्ट कर दूं पूरे देशवासियों से कि हम झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते। देश के अंदर, मुल्क के अंदर अमन और शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। हमारा देश जातियों में, धर्मों में बंट टूटे ना। और लोगों ने, बल्कि मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, एक डाटा चेक करो आप जाके इंडिया गेट पे, और जो लोग ये झगड़ा कर रहे हैं, जो हमारे महल में आग लगाने की बात करते हैं, वहाँ पे जाकर उनकी लिस्ट चेक करो कि देश के लिए उन लोगों ने क्या कुर्बानी दी है। असल हकीकत तब सामने आएगी। तो इसलिए अगर पर्सनल उनकी अपनी लड़ाई है, वो एक अलग अपना मैटर है, सुलझा ले, बैठ के सुलझ जाते हैं। देश में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर समाज की किसी संस्कृति को, समाज की किसी हमारा जो महल है उसको टारगेट किया जाएगा, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो टारगेट करने वाले को फिर बचा ले। लड़ाई झगड़े के बिल्कुल हम पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। एक और बात मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, मुझे थोड़ा जल्दी है। एक शॉर्ट में ये बात करता हूँ। सोशल मीडिया पे मुस्लिम गुर्जरों की तरफ से 2, 4, 5, 7, 10 ऐसी पोस्ट चलाई गई कि मुस्लिम गुर्जर को पड़ी लकड़ी लेने का शौक है। तो मैं उनसे बता देता हूँ, गुर्जरों की माँ एक है। कल की जो पंचायत हुई उसमें लोगों ने देख भी लिया। और जो मुस्लिम गुर्जर हमारे कश्मीर में हैं, उनकी सेवा के लिए हिंदू गुर्जर नहीं जाते हैं। अभी पिछले ही महीने की बात है, रविंद्र भाटी जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं, खुद मेरे पास तक मेरे सारे हिंदू गुर्जरों ने कितना डोनेट वहाँ के लिए इकट्ठा किया। कुछ मुस्लिम गुर्जरों के घरों में आग लगी, उसके लिए जमा पूंजी जो की गई वो सारी हिंदू गुर्जरों के द्वारा की गई। तो कौन कहता है हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर अलग हैं? ये जो चंद लोग हैं इतिहास को नहीं जानते, पहचानते नहीं है, इन्होंने पढ़ाई नहीं की। अगर ये उस चीज़ को पहचानेंगे कि मुस्लिम गुर्जर पे जब भी संकट टूटता है कश्मीर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा साथ हमारे हिंदू गुर्जर अदर स्टेट के देते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में, अदर स्टेट में मुस्लिम गुर्जर बड़ी ताकत के साथ खड़ा होता है। और क्यों ना खड़े हों, एक ही तो माँ के पेट से पैदा हुए लोग हैं। एक इबादत करने का, प्रार्थना करने का, पूजा करने का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन अगर कभी बाप को टारगेट किया जाएगा, जब हमको ये पता है बाप ही हमारा एक है, तो फिर औलाद चाहे वो किसी भी दिशा में काम कर रही हो, कहीं पे भी काम कर रही हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रख रही हो, उसके खून में एक जोश मारेगा और वो पलटवार ज़रूर करेगा। तो अब जिस तरीके से ये जो आग लग रही है, धीरे धीरे आग बढ़ गई है, क्या शांत होगी या फिर यूं ही ये बॉन्डर मचता रहेगा?
अपील तो हमारी शांति की है। इसलिए है कि समाज टूटते हैं, बिखरते हैं। बस मैं एक पॉइंट की बात ज़रूर ये कहूँगा कि ये पहचान भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारत के अंदर 6000 कौमें हैं। काशीराम जी को पढ़िए, वो बताएंगे 6000 कौमें भारत के अंदर हैं। लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम में भिड़ाने के लिए 80,000 25-30 हज़ार 80 करोड़ और 25-30 करोड़ का एक चेहरा दिया गया। ये राजनीति के लिए दिया गया। अगर हम काशीराम जी को सही से पढ़ेंगे तो पता चलेगा 6000 कौमें हमारे भारत के अंदर हैं। और इनको तोड़ने के लिए किन लोगों ने देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचा है, उनकी पहचान मैंने बताया। इंडिया गेट पे जाइए और वहाँ की पूरे डाटा को देखिए, पहचानिए। जिनकी सबसे ज़्यादा कम संख्या मिलेगी वो लोग देश के तोड़ने की बात करते हैं। ये जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या अब वो चाहते हैं कि जो हिंदू गुर्जर है, मुसलमान गुर्जर है, जिस तरीके से मुस्लिम गुर्जर राजा साहब का साथ देना चाहता है, वो एक दूसरे के साथ ना आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा? पंचायत कैंसिल की गई तब जाके इतनी संख्या थी। अगर ये समझो पंचायत का आह्वान जिस तरीके से हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर उसी तरीके से इसको आखिरी दम तक तय रखा जाता तो ये भारत हमेशा उस जैसे गुर्जर गौरव याद रखो आज तक और हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे ही आने वाले समय में इस पंचायत को आने वाली 7-7 10-10 20-20 30-30 नस्लें सबको ये पंचायत याद रखनी पड़ेगी। और अगर उस तरीके से हो जाती जिस तरीके से करने का कहा गया था, तो फिर इसका तोड़ इस भारत के अंदर कभी क़यामत तक के इस पंचायत का तोड़ किसी पे आज खड़ा नहीं हो सकता था। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैं कमेंट भी पढ़ रहा था कि मुसलमान तो गुज्जर होते ही नहीं। जो गुज्जर है मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान है वो गुज्जर नहीं है। मैंने अभी बताया, ये इसको पहचानो। ये फूट कौन डाल रहा है, इसको पहचानो। हम जितने भी गुर्जर समाज का आंदोलन होते हैं, गुर्जर गौरव यात्रा रही है, ग्वालियर प्रकरण रहा है, केथल रहा है, अदर बहुत सारे रहे हैं। अगर आप ये बता दे मुस्लिम गुज्जर उसमें साथ ना खड़ा हो। मैंने अभी एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी, कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम गुज्जर है उसके साथ कितनी मजबूत से हिंदू गुज्जर खड़ा हुआ है। मैंने साफ स्पष्ट तो बताई। उनके लिए ही तो ये जवाब है जो कमेंट में सोशल मीडिया पे ये बातें करते रहते हैं। भाई बकवास करने वालों के लिए क्या जवाब दें? एक अनपढ़ जाहिल आदमी बकवास करते रही भाई, वो तो ढूंढेगा, उसको तो टॉपिक चाहिए, उसको तो मुद्दा चाहिए, कुछ निकल के आए। अरे काम कर लो जो काम करने के है, देश के अंदर सेवा कर लो। अगर तुम धर्म राजनीति में, हम भी नहीं चाहते कि धर्म में बटे, हम ये नहीं चाहते जातियों में बटे। भारत का निर्माण कैसे होगा, भारत कैसे तरक्की करेगा, शिक्षा, रोजगार, अदर कैसे काम चलेगा, उस पर हम लोग ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन अगर एक हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो फिर उसको जवाब देना तो हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाता है। तो जवाब तो दिया है, वो आपको क्या लग रहा है? राजा साहब अंदर हैं, वो बाहर हैं? राजा साहब बहुत जल्दी बाहर होंगे, और अगर नहीं बाहर हुए उसके लिए समाज के कितने बड़े बड़े फैसले और कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग पंचायतें हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। इंसाफ बराबर का होना चाहिए। पहले एक आदमी खुद चल के जाता है, मीडिया पे भी आता है, गाली गलौच भी खुद तक कर लेता है, और हथियार के साथ लहराता हुआ, प्रशासन से छुटता हुआ। वीडियो तो मौजूद है, वीडियो तो छुपी हुई नहीं है। उधर से भी कितनी तेज़ी के साथ उन लोगों ने हमारे राजा साहब के ऊपर उछल कूद की है। तो ये फिर खून के अंदर जो हमारा जोश गुज्जर समाज के है, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उस दिन वीडियो के अंदर वो उंगली लहराती हुई भी आपने देखी होगी। और वहाँ पे एक लड़का आपने देखा होगा एक शॉट मार के दिखा रहा था, फिर राजा साहब ने इसको कैसा शॉट मारा है वो आपने देखा होगा जी। तो अब जो ये जिस तरह की बात हो रही है खासकर हिंदू मुसलमान गुज्जर को लेकर कि हिंदू गुज्जर अलग है, मुसलमान गुज्जर है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, थोड़ा इतिहास पढ़ो, आप देखो, करेलो चीज़ों को पढ़ो, तब जाके उनको पता चलेगा इस देश के अंदर गुजरों की माँ 100 कोस तक एक ही होती है। तब उनको ये बात समझ में आ जाएगी, वो हमारे लिए खड़े होंगे और हम उनके लिए खड़े होंगे। ऑटोमेटिकली फिर मोहब्बत एक बनती चली जाएगी। हमें कोई बांट नहीं सकता, जो बांटने वाले हैं उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो क्या उनका इलाज कैसे करोगे? उनका इलाज उनसे एक अच्छा देश के अंदर हम ऐसी मोहब्बत का पैगाम देंगे, भाईचारे का पैगाम देंगे। मुस्लिम गुर्जर हिंदू गुर्जर जब एक प्लेट में खाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाता है उन लोगों को। जब उनको दिखेगा यार इनमें तो फूट ही नहीं है, तो वो क्या सवाल करेंगे? फिर सवाल तो उसके लिए करेंगे ना जिसके अंदर कुछ आपस में फूट हो। जब उन पर कुछ बचेगा ही नहीं, पोस्ट लिखने से दुनिया है जिस हाथ सबके हाथ में फ़ोन है, कुछ भी लिख के डाल दो, कौन किसका पूछ रहा है? अधिकार है उसका अपना फ़ोन है, अपनी फेसबुक अकाउंट है उसका, कुछ भी डालते रहो। आज़ाद मुल्क है, तो आज़ाद मुल्क है, आप अपनी सबकी विचारधाराएं हैं, करो काम जैसे करना है। लेकिन
हम बिल्कुल शांति के साथ देश के अंदर देश की जो अखंडता है, ताकत है, उसको मजबूत करते हुए देखना अपने लोगों से चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं भाई राजा साहब की गलती है, उन्हें जाकर वहाँ पे फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बड़ी शांति के साथ रहना चाहिए था। जबकि वो इस बात को नहीं देख रहे कि बड़ी अच्छे तरीके से घर पे जाकर मतलब गुज्जर ये कह रहे हैं कि हम तो नाई का नोत्ता नहीं मोड़ते, वो तो फिर भी विधायक था। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। एक आदमी घर आके ललकार के जाएगा तो क्या गुजरों की इज्जत या गवारा कर दे कि आदमी घर आके ललकार के चले गया और उसको पलट के जवाब न दे? ये कैसे हो सकता है? ये तो खून में ही नहीं है। वो तो बल्कि कहते हैं नाई का नोत्ता नहीं मोड़ते, और ये तो विधायक है। अगर विधायक से भी कुछ प्लस बड़ी चीज़ होती नोत्ता उसको भी नहीं मोड़ना था। आगे भी देख लियो आप, अगर इस तरह से ललकारा जाएगा ये तो फिर साफ स्पष्ट सी वो पाड़ा खींचने वाली बात आ गई ना। तो अगर पाड़ा खींचेगा फिर तो पाड़ा ही खींचेगा, फिर ताकतें आजमाई जाएंगी। बल्कि मैंने पोस्ट भी की थी कि उस जंग के बारे में कभी मत सोचो जो आप जीत नहीं सकते। तो इसलिए जंग का मतलब अरे एक आदमी जो पाड़ा खींचने के लिए आ रहा है और सीधा हमला कर रहा है महल पे आके, तो वो जंग कुछ ना कुछ चाह रहा है ना, कुछ चाह रहा है ना वो। तो अगर कुछ चाह रहा है फिर आ जाओ भाई मैदान में, जैसे राजा साहब आए। लेकिन हमारी फिर भी यही अपील है कि देश में प्यार मोहब्बत बना रहे, और अगर कुछ थोड़ा सा भी वो ऊक चूक दाएं बाएं इधर उधर चलेंगे तो फिर उसके लिए हमने सोच विचार भी करने पड़ेंगे, पंचायतें भी करनी पड़ेगी, जवाब भी देना पड़ेगा। चाहे उसके लिए फिर कल क्या इतिहास में लिख दर्ज होगा वो तो सब देखते आ रहे हैं पीछे से। एक्ट भी पीछे कितनी मुश्किलों से हमारे ऊपर से हटाई गई थी, देश आज़ाद कब हुआ था, लेकिन हमारे पे से कब हम 5 साल 7 साल के बाद आज़ाद हो रहे हैं देश के अंदर। तो ये भूले नहीं है लोग। ये तो वो लोग हैं जो थोड़ा सा मसाला डाल के और देखना चाहते हैं इनके अंदर क्या है, और वो दिखा भी दिया गुजरों ने कि अगर पंचायत कैंसिल हुई तब जाके इतनी तादाद थी। दरवाजे बंद थे महल के तब हमारे जवान ऊपर थे। अगर दरवाजे खुले होते, पंचायत का आह्वान सही तरीके से जिस तरह चल रहा था उस तरीके से कर दिया गया होता, तो मैं कहता हूँ जलवायु कुछ और होता, वो गुर्जर गौरव यात्रा को पछाड़ देती वो पंचायत। लेकिन अब ये 2 बड़ी एक इतिहास में दर्ज हो गई है चीज़, और इसके लिए अब आगे भी मजबूती से गुर्जर समाज बहुत जागरूक हो गया है। अब दबने वाला तो किसी से है ही नहीं, डरने दमने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये तो दूसरों का सहारा बनते हैं देश में, ये पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, किसानों का, ये तो उन लोगों के लिए सहारा है देश के अंदर। कई लोग कमेंट कर रहे थे हम आ जाएंगे, तो वो कुछ ऐसे लोग थे जो क्या बस उनका जिक्र करूं, मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता। तो प्यार मोहब्बत बना के रखो और खूब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दानिश भाई ने जो बताया है वो उस पर हम सभी को, पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की अखंडता कैसे बनी रहेगी। जातियों में टूटकर, धर्मों में टूटकर क्या हम तरक्की कर पाएंगे? हमें भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, हमें युवाओं की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, और हमें युवाओं के उस भविष्य के बारे में सोचना चाहिए जो अभी तक बना नहीं है। तो इस पर गहन विचार जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।